के लिए इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है। तेजस्वी यादव के घर पर ये मीटिंग बुलाई गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस मीटिंग के बाद निकलकर क्या कुछ सामने आता है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे भूपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे मीटिंग को लेकर, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? अभी जो है आपको बैठक शुरू हो गई है और बात करें तो ये इंडिया गठबंधन की कहा जाए तो ये 5वीं बैठक है और साफ तौर पर इसमें जो है वो सीटों के लेकर बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण लवरू ने साफ तौर पर कहा है कि सीटों को लेकर जो है इस पे आज बातें होंगी। साथ ही साझा चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं इस पे चर्चा होगी। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो है उस पे चर्चा होगी। राजनीतिक जो मामले हैं उस पर चर्चा होगी, खास करके तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसको लेकर भी चर्चा होगी। अभी जो है जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक हो रही है, इसके बाद जो उप समितियां हैं उनकी बैठक होगी। उस पर जो है उप समितियां ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसको देखा जाएगा और उस पर तमाम जो दल हैं 6 दल हैं वो चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ ही फिर जो इसमें फेरबदल करना होगा उसको करेंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार अपने भाषणों में जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार उस तरह की योजनाओं को मूल रूप में ला दे रही है, इस पर भी चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग पर चर्चा आज होना तय है। तो बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का ये सरकारी आवास है और यहीं बैठक शुरू हुई है और ये बैठक अब देखना है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे ये बैठक चलेगी, उसके बाद दूसरे सेशन की बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और बैठकों का दौर इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है तेजस्वी यादव के गाइडेंस में वो कई बार हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा भी क्या कोई खबरें आ रही हैं कि मामला कहीं ना कहीं पेचीदा चल रहा है और उन सभी मामलों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि आगे इंडिया अलायंस मिलकर कैसे काम करेगा चुनावों को लेकर? देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अंदर ही अंदर सब में मनमुटाव हैं और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से पूरे लेफ्ट की बात की जाए तो 2020 के चुनाव में 28 सीट लेफ्ट को दिया गया था और 19 सीट जो है लेफ्ट जीत कर आया था, लेकिन इस बार सीपीआई ने ही केवल 20 सीट के लिए दबाव बना दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसी तरह वीआईपी पार्टी की बात की जाए तो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को पिछली बार 70 सीट मिली थी, अब कांग्रेस की सीट घटाने की बात हो रही है। कांग्रेस जो है मानने को तैयार नहीं है कि हम 70 सीट से कम होंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर होगी और एक तरह से कहा जाए तो एक साझा समझौता किया जाएगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन से लोग लड़ेंगे और जो अंदर खाने में जो मनमुटाव है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ भूपेंद्र, पशुपति पारस की पार्टी को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्या वो अपोजिशन कंबाइन को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए हमारे कई नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि इन विषयों पर भी चर्चा होगी। अब जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जो बातें सामने आएंगी वो साफ क्लियर होगा कि किन किन मुद्दों पर जो है मुहर लगी है और किन किन मुद्दों पर मुहर नहीं लगी है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ चर्चाएं निकलकर सामने आती हैं। भूपेंद्र, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।